नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक है सरयू, उसका जो चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को निराला जी का जो जीवन परिचय है वो याद करा देता हूँ। एक निवेदन यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी और आपकी जो एक बुक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसमें केवल एक लेक्चर ये भी बनाया हुआ है मैंने, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे हिंदी साहित्य के अंदर जो आधुनिक काल है उसके अंदर सबसे पहले भारतेंदु युग आता है और उसके भारतेंदु युग के बाद में द्विवेदी युग और फिर छायावादी युग आता है। तो जो छायावादी युग हुआ है उस छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। कितने स्तंभ हुए हैं? 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं। उस वीडियो के अंदर एक गलती भी हो गई थी, तो उसमें आप सुधार कर लेंगे, यानी कि जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत, और तीसरे नंबर पर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथे नंबर पर है महादेवी वर्मा। तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, हिंदी साहित्य में छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इनको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इनके जो उपनाम है, इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की अगर हम बात करें तो 4 स्तंभ हो गए ना, जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, फिर क्या हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, और उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीसरे नंबर पर किसका नाम आता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो ये कौन है? ये छायावाद के महेश कहलाते हैं। तो एक उपनाम तो ये ध्यान रखेंगे कि छायावाद का महेश किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों कि इस बार जो आपका कोरोना काल की वजह से जो पेपर का पैटर्न है बदल गया है, उसमें एक से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, तो उनके अंदर ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो छायावाद का जो महेश है उसे कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आधुनिक काल का गोरखनाथ भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आधुनिक काल का गोरखनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, महाप्राण के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑर्डर दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी ये इनके उपनाम है, छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण और ऑर्डर दानी। अगर हम बात करें कि छंद मुक्त, ठीक है ना, छंद मुक्त का प्रवर्तक, यानी हिंदी साहित्य में, यानी कि मुक्त छंद की अगर हम बात करें, यानी मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको कहते हैं? तो वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब कहने का मतलब है कि जिस तरह से व्यक्ति मुक्त होता है सभी तरह से, यानी स्वतंत्र रहता है, तो वह अपने जीवन में और ज्यादा कुशलता से जीवन यापन करते हुए उन्नति को प्राप्त करता है, उसी तरह साहित्य को भी छंदों से क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। छंदों से क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना चाहिए। तो जो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। तो आप लोग जब परिचय लिखेंगे तो उसके अंदर देखिए, अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, एक बार पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को सब चीजें क्लियर करवा रहा हूं। आप लोग इसी तरह के नोट्स अपने कॉपी के अंदर बना लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो आपको एग्जाम में लिखना है वहां पर भी कुछ तरीके बताऊंगा लिखने के, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सके। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हिंदी साहित्य में, ये पॉइंट बना रहा हूं मैं यहां पर, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी माने जाते हैं। ठीक, अब हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ भाई। तो देखिएगा, जन्म की बात कर रहे हैं तो माघ महीना है, तो माघ शुक्ल के अंदर, यानी कि माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको 11 बोलते हैं, एकादशी को, ठीक है, विक्रम संवत, अगर हम बात करें विक्रम संवत तो 1955 में,
ठीक है। अगर हम बात करें ईसवी सन की, तो देखिए ईसवी सन को लेकर के कई तरह की भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बुक के अंदर 1896 दे रखा है। आपकी जो बुक है उसमें 1896 दे रखा है, लेकिन अगर हम बात करें वास्तव में इनके जन्म की, तो 1899, किसकी बात करेंगे, 1899 की बात हम लोग करेंगे। तो सन की जब बात करेंगे तो 21 फरवरी सन 1899 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। ठीक है, यानी 21 फरवरी की बात करें, 21 फरवरी और सन 1899 ईस्वी में। अब देखिए ये तो हुई इनके जन्म की बात, जन्म डेट की बात, यानी इनका जो जन्म है वो मंगलवार के दिन हुआ था। कब हुआ था, मंगलवार के दिन हुआ था। तो जो इनके पिताजी हैं जिनका नाम है पंडित राम साहेब त्रिपाठी, पिताजी का नाम क्या है, पंडित राम साहेब त्रिपाठी। तो उन्होंने इनके जो पंडित थे उनको क्या दिखाई, कुंडली दिखाई थी। तो कहते हैं कि इनका जो नाम है सूरज कुमार, क्या रखा था, सूरज कुमार जो नाम रख दिया था, सूरज कुमार भी इनका नाम है मूल रूप में अगर देखा जाए तो इनका। तो आगे देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जन्म स्थान के बारे में, तो देखिए जन्म स्थान को आप इस रूप में समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई इनका जो जन्म है वो तो बंगाल के अंदर हुआ है। ठीक है, अब बंगाल क्या है, स्टेट है, राज्य है, बंगाल के अंदर मेदिनीपुर, मेदिनीपुर क्या है, जिला है, मेदिनीपुर क्या है, जिला है। ठीक है, यहां पर इसका जन्म हुआ। अब ये जो मेदिनीपुर जिला है, इसको अगर प्राचीन समय में हम बात करें तो ये किस नाम से जाना जाता था, ये महिषादल, किस नाम से जाना जाता था, महिषादल। तो ये महिषादल क्या है, रियासत थी उस समय की, क्या थी ये, रियासत थी। तो महिषादल रियासत, जिसका वर्तमान नाम क्या है, मेदिनीपुर है। ठीक है, और ये कहां पर पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। तो अगर हम बात करें कि भाई इनका जन्म कहां पर हुआ, तो बंगाल के अंदर मेदिनीपुर जिले के अंदर इनका जन्म हुआ। अब उसका कारण भी देखिए, ये मूल रूप में तो जो इन निवासी हैं, अगर हम बात करें कि ये मूल रूप में, तो मूल रूप में निवासी कहां के हैं, ये गढ़ाकोला, उन्नाव। अब ये उन्नाव कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहां है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, गढ़ाकोला, उन्नाव। ठीक है, उन्नाव के अंदर भी अगर हम बात करें तो बैंसवाड़ा, कौन सी जगह है, बैंसवाड़ा। ठीक है, तो गढ़ाकोला गांव है, उन्नाव, बैंसवाड़ा, गढ़ाकोला। तो मूल रूप में गढ़ाकोला के हैं, इनके पिताजी उन्नाव के रहने वाले थे, लेकिन महिषादल के अंदर उनकी नौकरी लग गई थी सिपाही की। किसकी नौकरी लग गई थी, सिपाही की नौकरी लग गई थी। तो वो सिपाही की नौकरी लगने की वजह से उनकी ड्यूटी यानी कि उनकी नियुक्ति कहां पर थी, मेदिनीपुर जिले के अंदर थी, महिषादल के अंदर। तो वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और जन्म के बाद ऐसा कहते हैं कि इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया, जब ये केवल 3 वर्ष के ही थे। यानी जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 3 वर्ष के थे तो इनके माता का देहांत हो गया। और जब ये 20 साल के थे, यानी जब ये किशोर अवस्था में हुए, तो उस समय इनके पिताजी का भी देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। तो इनका जो जीवन है बहुत ही संघर्षों में व्यतीत हुआ। इनका जो साहित्यिक जीवन है वो भी बहुत संघर्षों में व्यतीत हुआ। और लेकिन इतना कुछ संघर्ष होने के बावजूद भी इन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता नहीं किया और अपने सिद्धांतों पर चलते हुए साहित्य सृजन ये करते रहे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से इन्हें अपने बच्चों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यानी इनके बच्चे इनकी क्या किया करते थे, उपेक्षा किया करते थे। वो सारी बात हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए परिचय जब यही याद करते हैं तो जो डेटा होता है वो आपके माइंड में चलना चाहिए। हिंदी साहित्य के अंदर छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के अगर हम उपनाम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, छायावाद का महेश कहा जाता है। साथ ही अगर दूसरे बात करें तो आधुनिक काल का गोरखनाथ भी इनको कहा जाता है। महाप्राण ओडरदानी नाम से जाना जाता है। इनका जन्म अगर हम बात करें माघ शुक्ल 11 के दिन यानी एकादशी के दिन में और विक्रम संवत 1955
सन को इनका जन्म हुआ। और अगर ईस्वी सन की बात करें तो 21 फरवरी सन 1899 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहां पर हुआ, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तत्कालीन महिषादल रियासत के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी वहां पर सिपाही की नौकरी किया करते थे। किसकी नौकरी करते थे, सिपाही की नौकरी किया करते थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ। किंतु ये मूल रूप में कहां के निवासी हैं, मूल रूप में ये गढ़ाकोला उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के ये निवासी हैं, ठीक है, वहां के रहने वाले हैं। अब हम बात करें कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या है, तो पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है पंडित राम साहेब त्रिपाठी, ठीक। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो पत्नी है मनोहरा देवी, इनकी जो पत्नी है वो क्या है, मनोहरा देवी इनकी पत्नी है। तो इनकी जो शिक्षा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ तो ये जीवन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए इनके अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी शिक्षा अच्छे ढंग से नहीं हो पाई थी, क्योंकि स्थिति सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति खराब थी, घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ पड़ी थी, इनको भी नौकरी करनी पड़ी थी। इस वजह से आर्थिक स्थिति सही ना होने की वजह से अधिक शिक्षा ये सुचारू रूप से नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने खुद के मेहनत से, परिश्रम से इन्होंने बांग्ला भाषा, इन्होंने अंग्रेजी भाषा, इन्होंने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा का गहन अध्ययन प्राप्त कर लिया था, गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था एक तरह से। तो आप ध्यान रखेंगे इनको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, बांग्ला भाषा का भी ज्ञान था, संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था इनको। तो इन सभी भाषाओं का इनको क्या था, ज्ञान प्राप्त था। अगर हम बात करें कि भाई इन्होंने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हम समन्वय, एक मासिक पत्रिका थी, कौन सी थी, समन्वय, ध्यान रखिएगा, समन्वय जो मासिक पत्रिका थी इनका संपादन कार्य करने का अवसर इनको मिला। और ये किसके सहयोग से मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है जिसका नाम क्या था, सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, जिसकी पत्रिका का नाम क्या है, सरस्वती। तो आप ये ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से इनको रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण जो आश्रम था वहां पर इनको समन्वय जो पत्रिका थी मासिक, उसका संपादन कार्य करने का क्या मिला, भार मिला। तो इन्होंने सबसे पहले तो देखिएगा समन्वय पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, समन्वय के साथ साथ इन्होंने मतवाला पत्रिका का भी क्या किया, संपादन किया, मतवाला पत्रिका का और सुधा पत्रिका का भी इन्होंने संपादन कार्य किया। तो यहां मैं आप लोगों को ये सब बातें डिटेल से लिखवा देता हूं। तो देखिए यहां इनकी पत्नी का नाम आ गया मनोहरा देवी। और उसके बाद में देखिएगा 1922 से लेकर 1923 तक, यानी कि सन 1922 से और 1923 तक रामकृष्ण आश्रम में, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से मासिक पत्रिका समन्वय का संपादन कार्य किया, ठीक है। तो ये तो होगी 1922 से लेकर के 1923 तक सामान्य जो समन्वय पत्रिका उसका संपादन किया। और उसके बाद में अगर हम बात करें 1923 से लेकर अगस्त 1923 से मतवाला जो पत्र था इसका संपादन कार्य करा, मतवाला पत्र का संपादन किया। तीसरी जो एक पत्रिका है, यानी 1935 तक, सन 1935 ईस्वी तक
सुधा पत्रिका थी, मासिक पत्रिका ये भी सुधा पत्रिका। अब ये कब करी थी इन्होंने? जब ये लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय था, वहां पर इनकी नियुक्ति हो गई थी। गंगा पुस्तक माला कार्यालय ये कहां पर था? लखनऊ में था। इनकी क्या हो गई थी? नियुक्ति हो गई थी। नियुक्ति होने पर कौन सी पत्रिका का संपादन करा है? सुधा पत्रिका का संपादन किया है। अब देखिएगा यहां जो बात आ रही है उसके बाद हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। पहले इतनी सी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए वापस से बच्चों। देखिए वीडियो पूरा देखने से आपको सब चीज़ें याद होती चली जाएंगी, क्योंकि हम एक एक चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि सन 1922 से लेकर 1923 तक रामकृष्ण आश्रम के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से इन्होंने मासिक पत्रिका है जिसका नाम क्या है? समन्वय। समन्वय पत्रिका का संपादन कार्य किया था। और अगस्त 1923 से अगर हम बात करें तो मतवाला जो पत्र था उसका संपादन कार्य करा। और 1935 ईस्वी से सुधा जो पत्रिका थी मासिक, वहां पर भी उसका संपादन किया। और ये उन दिनों गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ के अंदर इनकी क्या हो गई थी? नियुक्ति हो गई थी। उसी दौरान इन्होंने सुधा पत्रिका का संपादन कार्य का इनको भार मिला था। अब हम बात करें कि भाई निराला जी की जो पहली कविता थी उसका क्या नाम था। अगर हम बात करें पहला जो कविता संग्रह था उसका क्या नाम था, तो इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करते हैं कि जो निराला जी की जो पहली कविता है जिसका नाम है जन्मभूमि। तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं निराला की पहली कविता जिसका नाम क्या है? जन्मभूमि। ठीक है। इसका प्रकाशन कौन से समाचार पत्र के अंदर हुआ? एक मासिक पत्रिका थी प्रभा। ठीक है। प्रकाशन जून 1920 ईस्वी में प्रभा मासिक पत्रिका में हुआ था। ये ध्यान रख लेना। निराला जी की पहली कविता जो मानी जाती है कौन सी मानी जाती है? जन्मभूमि। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? जून 1920 ईस्वी के अंदर प्रभा मासिक पत्रिका के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। अगर हम कहें कि कविता संग्रह, अगर पहला कविता संग्रह है तो जो पहला कविता संग्रह है वह है ये अनामिका। कौन सा है? अनामिका। और ये जो अनामिका है इसका जो प्रकाशन हुआ है ये सन 1923 के अंदर हुआ है। कब हुआ है ये? सन 1923 के अंदर हुआ है इसका प्रकाशन। ठीक है। सन 1923 ईस्वी के अंदर प्रकाशन हुआ है। और अगर हम बात करें इनके पहला निबंध, तो ये पहला जो निबंध है वो है बंग भाषा का उच्चारण। बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920। और ये दोनों ही जो हैं ये किस पत्रिका के अंदर हुई थी? सरस्वती पत्रिका के अंदर। सरस्वती पत्रिका में इनका जो प्रकाशन हुआ है दोनों का, तो ये एक का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी के अंदर हुआ है और दूसरे का जो प्रकाशन है वो सन अक्टूबर 1920 के अंदर इसका हुआ है। और दोनों ही सरस्वती पत्रिका के अंदर इनका प्रकाशन हुआ है। तो देखिए यहाँ तक कुछ बातें लिखी हैं, इनको आप वापस से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि हिंदी साहित्य के अंदर जो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं 4, उनके अंदर से एक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अभी आता है। और हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक के नाम से भी जाने जाते हैं निराला जी। साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनकी जो पहली कविता थी जिसका नाम है जन्मभूमि, इसका प्रकाशन जून 1920 में
प्रभा एक मासिक पत्रिका है उसके अंदर हुआ था। और कविता संग्रह इनका अनामिका, जिसका प्रकाशन सन 1923 ईस्वी में हुआ था, सरस्वती पत्रिका में हुआ था। इनका निबंध है बंग भाषा का उच्चारण, अक्टूबर 1920 के अंदर। और ये दोनों ही जो रचनाएं हैं, अनामिका और बंग भाषा का उच्चारण, ये दोनों सरस्वती पत्रिका के अंदर इनका संपादन हुआ था। ये सब ध्यान रख लेंगे। 3 पत्रों का इन्होंने संपादन, एक तो मासिक पत्रिका है समन्वय, एक सुधा जो है ये भी पत्रिका है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। मतवाला पत्र है, मतवाला पत्र का इन्होंने संपादन किया। तो क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो ये बन सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निम्न में से किस पत्र का संपादन कार्य किया था। तो वहां पर नाम आ जाएंगे कि हंस है या फिर मतवाला है या फिर संगम है, इस तरह से नाम आएंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि मतवाला पत्र का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। छायावाद का जो महेश है वो किसे कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं। और छायावाद का ब्रह्मा किसको कहते हैं? छायावाद का जो ब्रह्मा है वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। और विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु किसको कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत को कहेंगे। किसको कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत को। और विष्णु किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। और अगर दुर्गा की बात करें तो वो किसको कहेंगे? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। तो इस तरह से ये परिचय भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास बुक है उसमें आधुनिक काल जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारे राइटर वापस से रिपीट होने वाले हैं। तो एक बार परिचय फिर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं पर आप लोगों को ये पूरी डिटेल ढंग से समझ में आ जाए। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से। फिर हम लोग बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से उन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, कौन कौन से उपन्यास हैं। इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पिताजी का नाम राम साहेब त्रिपाठी, पत्नी का नाम मनोहरा देवी। ये सब ध्यान रख ले हुए आप सभी। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहां अभी मैं थोड़ा सा जब तक मिटा रहा हूं मैं आपको रिपीट भी करता हुआ चलता हूं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से और मन में आप धारण कीजिएगा, सोचिएगा, आंखें बंद करके सुनते रहिए, केवल मेरी आवाज़ सुनिएगा और आवाज़ को सुन करके अपने मन में रिकॉल करें सारे उत्तरों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हिंदी में जो छायावाद के विष्णु के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है, ठीक है। तो आपके जहन में नाम आ गया होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के गोरखनाथ कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑर्डर दानी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जन्म कब हुआ? तो ये सब तरह से ऐसे दिमाग में वापस से रिपीट करते रहिएगा। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रमुख रचनाएं। तो यहां पर मैं नोट कर देता हूं प्रमुख रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर इनके जो कहानी संग्रह हैं उनको लिख रहे हैं। तो आप अपने नोट्स इसी तरह बनाते हुए चलें, ठीक है। लिल्ली सुकुल की बीवी, सुकुल की बीवी, ठीक है। और इसके अलावा है चतुरी चमार, देवी, सखी, श्रीमती गजानन देवी, श्रीमती गजानंद देवी आदि। ये तो क्या है? इनके कहानी संग्रह हैं। एक इन्होंने नाटक लिखा है, अनुदित है, शकुंतला। उपन्यास लिखे इन्होंने, ये सब याद होने चाहिए आप लोगों को। अप्सरा 1931 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है इसका, ठीक है।
इसके बाद में है अलका 1933 ईस्वी के अंदर, प्रभावती 1936 ईस्वी में, निरुपमा ये भी 1936 में हुआ है, कुल्ली भाट 1938-39 में हुआ है, बिल्लेश्वरी बकरिहा, इसको अलग लिख लेते हैं, बिल्लेश्वर बकरिहा, ये 1942 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से उपन्यास हैं। काव्य संग्रह हैं इनके, अनामिका, इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, सांधे कांकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा, आदि। आपकी जो ये कोर्स में है राम की शक्ति पूजा, ठीक है। इनकी साहित्यकारों के अनुसार प्रथम कविता जो है जूही की कली मानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इनकी पहली जो कविता है जन्मभूमि के बारे में बात कर चुके हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से इनका वर्णन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें निधन की तो 15 अक्टूबर को, अगर हम बात करें इनका जो निधन है वो 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यूपी में हुआ। ठीक, ये पूरा परिचय आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, वापिस सुन लीजिए। कहानी संग्रह लिल्ली, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी सखी, श्रीमती गजानन देवी आदि। और नाटक है शकुंतला। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वरी बकरिहा। और काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, अर्चना, सांधे कांकली, ठीक है, सांधे कांकली, अपरा, राम की शक्ति पूजा। और इनका निधन है 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी के अंदर इलाहाबाद यूपी के अंदर क्या हुआ, इनका निधन हुआ। अब मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूं बच्चों कि यहां जो परिचय याद किया है ये परिचय आप लोगों का 4 नंबर का आने वाला है। तो 4 नंबर का जब परिचय आएगा तो आपको ये सब डिटेल में सब चीजें याद होनी चाहिए। अभी आपकी जो बुक है उसको भी रीडिंग करते हुए ये बातें एक बार वापिस से रिपीट करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि आपकी ये जो कविता है राम की शक्ति पूजा, ये राम की शक्ति पूजा जो इनकी कविता है एक बहुत बड़ी कविता है। उस कविता का एक अंश हम लोग यहां अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं। यहां इसमें क्या बताया गया है, राम और रावण के बीच में युद्ध होता है। इसको आप भली भांति जानते हो, एक रामायण के पात्र हैं राम और रावण दोनों ही, और दोनों के बीच में युद्ध होता है। यहां पर जो राम है वो धर्म सत्य का प्रतीक है, और जो रावण है वो असत्य अधर्म का अन्याय का प्रतीक है। तो यहां इस कविता के इस अंश के अंदर हम लोग ये बातें जानने की कोशिश करेंगे कि ये कविता वर्तमान समय में आज के दौर में भी कितनी प्रासंगिक है, कितनी सही है। आज देखिएगा कि यहां पर जो अन्यायी अधर्मी लोग होते हैं उन्हीं के पास शक्ति होती है, ताकत होती है। वो अपनी ताकत के बल पर कुछ भी चाहे जो करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति न्याय के धर्म पर चलता है, जो सत्य के
मार्ग पर चलता है वो व्यक्ति कमजोर दिखाई देता है आज के युग में भी। तो भले ही ये कविता जो है राम और रावण के बीच में के युद्ध के माध्यम से आपके सामने ये प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो यही बताना है कि वर्तमान समय में भी देखिएगा कि ऐसे लोग जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो बिल्कुल सज्जन होते हैं, उन्हें ही जीवन के अंदर अनेक तरह के दुख और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक तरह की पीड़ा और यातनाएं उनको सहन करनी पड़ती है। लेकिन जो दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति होता है, जो अधर्मी व्यक्ति होता है, आज देखिएगा उसी की संसार में क्या होती जा रही है, उन्नति होती जा रही है। आज का ये जो भौतिकवादी समय है, यहां पर जो ईमानदार व्यक्ति है, न्यायप्रिय व्यक्ति है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं रह गया है। तो इसी चीज को यहां इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं एक बार रीडिंग कर रहा हूं यहां बुक में से, तो आप अपनी सभी बुक निकाल लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बच्चों कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को। देखिए आपकी बुक में 1896 दिया हुआ है। आप बार बार में अगर ये पूछेंगे कि सर ये तो 98-96 दे रखा है, ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रख लेना कि इनका जो जन्म है 1899 है। लेकिन अगर आप अपने बुक के अकॉर्डिंग इसको एग्जाम में 12th क्लास के स्टैंडर्ड से अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो 1896, क्योंकि बुक में दिया गया है। बाकी एक्चुअल में इनके जन्म जो डेट है वो 1899 ही है। तो आप देख लेना, तय करना है कि आपको कौन सी लिखनी है, ठीक है। 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ। 3 वर्ष की छोटी सी आयु के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो गया और जब ये 20 साल के थे तब इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। युवा अवस्था तक आते आते पिताजी का भी निधन हो गया। निराला जी का जो संपूर्ण जीवन है वो संघर्ष में रहा, दुखों में व्यतीत हुआ। इलाहाबाद से निराला जी की कई स्मृतियां जुड़ी रही। निराला जी का निधन 15 अक्टूबर सन 1971, अब देखिए यहां भी बुक के अंदर 71 दे रखा है, जो राइट नहीं है। इनका जो निधन है 61 के अंदर हुआ था, सन 1961। तो ये करेक्शन कर लेना, आप लोग सही कर लेना इसको, 1899 और 1961, ठीक है। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है निराला जी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे कि जो निराला जी हैं वो किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, मुक्त छंद, ठीक है ना, या छंदबद्ध, जैसे कोई भी आपसे ऑप्शन बना देंगे। तो इस तरह से ध्यान रख लेना, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और निराला जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज आदि। निराला जी का गद्य साहित्य भी काफी लोकप्रिय रहा है, यानी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो कुल मिलाकर के कम से कम ये जो काव्य संग्रह दिए गए हैं ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। अब देखिए पाठ परिचय में आप लोगों को सामने पढ़ रहा हूं कि प्रस्तुत काव्यांश निराला जी की राम की शक्ति पूजा जो इनकी कविता है, काव्य है, उसमें से लिया गया, उसका एक अंश है। अब ध्यान रखिएगा प्रश्न भी कैसे बनते हैं बच्चों, यहां पर प्रश्न जो है इसी पैराग्राफ में से प्रश्न बनेंगे, उन्हीं को ही आपको याद करना है। आप अंडरलाइन कर लीजिए बाकायदा अपनी बुक के अंदर, और विश्वास करिएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं वहां से बाहर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ें, पूरा विस्तार से पढ़ें, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें सबसे पहली बात तो है कि आप जो पढ़ रहे हैं ये काव्य का नाम क्या है, राम की शक्ति पूजा, एक लंबी कविता है, उसका एक अंश हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अन्याय पर न्याय की, असत पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, और रावणत्व पर राम की, और अंततः निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध करते हैं तो रामचंद्र जी जो भी बाण चला रहे होते हैं उन बाणों का प्रहार रावण के ऊपर हो ही नहीं रहा है।
उनकी शक्ति का प्रभाव रावण के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। कारण क्या था कि जो रावण थे वो भगवान शिव जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान शिव जी के भक्त थे। और भगवान शिव जी की जो पत्नी है माता पार्वती, उन्हें शक्ति भी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? शक्ति भी कहा जाता है। तो जो रावण है उन्होंने शक्ति की आराधना करके और अपने पक्ष में कर लिया। यह एक प्रतीकात्मक रूप है बच्चों। आज भी लोग जो अन्यायी अधर्मी लोग होते हैं, शक्ति उन्हीं के पक्ष में होती है। तो आगे इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। तो एक बार समझने की कोशिश करेगा कि निराशा पर आशा की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पर भी अंडरलाइन कर लेना कि जो राम की शक्ति पूजा एक कविता है, मानव मन के अंतर्द्वंद्वों की कथा है। कैसे? तो अंतर्द्वंद क्या रहते हैं कि जब भगवान राम जी रावण के साथ में युद्ध कर रहे होते हैं तो उनके मन में द्वंद्व चल रहा होता है, क्या मैं रावण को पराजित कर पाऊंगा? क्योंकि जिस तरह से शक्ति रावण का साथ दे रही है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि मैं शायद ही इस युद्ध में रावण से जीत पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं जीत नहीं पाऊंगा और रावण विजयी हो जाएगा तो समाज के अंदर धर्म के रास्ते पर कौन चलेगा? अधर्म का मार्ग अपना लेंगे लोग। तो एक तरह से उसके मन में यह द्वंद्व चल रहा होता है। ठीक है, अंतर्द्वंद, इंटरनल दुविधा, अंतर्द्वंद। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे आप लोग। अंतर्द्वंद्वों की कथा है जो मानव जीवन के अनवरत का मतलब है निरंतर, लगातार संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। यानी ये जो कविता है राम की शक्ति पूजा, इसमें बच्चों बहुत सी हमें संदेश भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है कि हमारे जीवन में न जाने कितने दुख आते हैं, न जाने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। हम में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ करके और बाहर कहीं हॉस्टल में रह रहे होते हैं। ठीक है, अपने घर परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ रहे होते हैं, अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन जो उन संघर्षों का सामना कर लेता है, उन दुखों का सामना कर लेता है और अपनी जो शक्ति है, अपनी जो जिजीविषा है, अपनी जो जीवन शक्ति है, उसको बनाए रखता है, तो वह व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। तो जब राम जी निराश हो गए, हताश हो गए और उनके बाणों का प्रभाव रावण के ऊपर नहीं पड़ रहा होता है, तो अंत में वो निराश हताश होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। तब वहां उनकी सेना में मौजूद जो जामवंत थे, जामवाहन जी थे, उन्होंने उनको समझाया कि भाई जब रावण एक विधर्मी व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति आराधना करके और शक्ति को अपने पक्ष में कर लेता है, तो तुम तो एक धर्म के, न्याय के मार्ग पर चलने वाले पुरुष हो। अगर तुम इस तरह हताश और निराश होकर बैठ जाओगे तो यहां जो मौजूद सेना है या और जो सेना के नेतृत्व करने वाले सैनिक हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तुम भी क्यों ना शक्ति की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो, उनको अपने पक्ष में करो। तो कहने का मतलब है आशा, निराशा में आशा होना। ठीक है ना, दुखों में, संघर्षों में भी अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखना, खुद के ऊपर भरोसा रखना, तभी तो हम जीवन में विजयी होंगे। हमारे जीवन में जो सपने हैं वो इतनी आसानी से पूरे नहीं हो सकते। अगर हम कभी अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे जिस व्यक्ति के जीवन में दुख और संघर्ष नहीं है, उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, उसके जीवन में किसी तरह का कोई आनंद नहीं होता है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हम लोग क्या होंगे? विजयी होंगे, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। अभी आप लोगों की कोर्स में एक निबंध है जिसका नाम है शिरीष के फूल। तो शिरीष का फूल जो होता है बहुत कोमल होता है, ठीक है ना, उसको जरा सा कुछ भी छुए तो झड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी डाली से चिपका रहता है। न जाने
कितने तरह के मौसमों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी देखिएगा बच्चों, सर्दी आती तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी आती है तो हम वापस से गर्म कपड़ों को निकालकर गर्मी के अनुसार कपड़े धारण कर लेते हैं। प्रकृति को देखिएगा किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से बाढ़ आ जाती है, विनाश हो जाता है। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर कैसे त्रासदी हुई, फिर लोगों का वापस चमन आया। सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल के अंदर हम बिल्कुल घरों के अंदर कैद हो गए और फिर वापस से हम बाहर निकले, लेकिन वही लोग जीवन में बचे रहेंगे मृत्यु से, निराशा से, जिनके अंदर विश्वास होता है, आशा होती है, उम्मीदें होती है। ठीक है ना। अगर हम अधर्म अन्याय से डर करके निराश और हताश होकर बैठ जाएंगे और उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। इसलिए कभी भी अन्याय और अधर्म से डर करके बैठना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि संघर्ष करना चाहिए। तो ये जो कविता है हमें यही प्रेरणा देती है कि जो लोग हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जो अपने पूंजीपति जो लोग हैं अपने पैसों के बल से, अपनी सत्ता के बल से गरीबों को, निर्धनों को, किसानों को, मजदूरों को शोषण कर रहे हैं, अगर वो चुपचाप बैठकर उनके शोषण को सहन करते रहेंगे तो कैसे जीवन के अंदर वो आगे जी पाएंगे। इसलिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति के अंदर हमें संघर्ष करने से नहीं घबराना चाहिए। ये पाठ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझने आने वाला है बच्चों। तो ये सब चीजें आप ध्यान से रखिएगा। मानव में अनवरत संघर्ष में विद्यमान जिजीविषा को व्यक्त करती है। प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध जो है सत और असत की दो विरोधी प्रवृत्तियों की टकराहट है। यानी राम सत्य और रावण असत्य, ठीक है ना, यानी अच्छा और बुरा, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, दो प्रतीकात्मक रूप में दो व्यक्ति सामने आ गए, राम और रावण। ठीक है, लेकिन ये राम और रावण आज के युग में भी हैं। आज राम कौन है? राम मतलब ऐसे सीधे सच्चे लोग जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो अपनी मेहनत और परिश्रम से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो राम के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्यायी हैं, अधर्मी लोग हैं, असत्य का साथ देते हैं और वे लोग जीवन में उन्नति कर रहे हैं। देख रहे हो ना, भ्रष्टाचार, बेईमान, रिश्वतखोर लोग इस दुनिया के अंदर कितनी उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में अगर देखा जाए तो उनका जो जीवन है वो किस कार्य का होता है? उनके बच्चे कभी उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके अंदर तरह तरह की बुराइयां, दुराचार उनके अंदर भर जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमें अपने जीवन में कभी न्याय का रास्ता, कभी धर्म का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए और जीवन में जो भी दुख और कष्ट आते हैं उनका सामना करना चाहिए। तो आगे देखिए, ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं कि प्रस्तुत कविता में राम रावण युद्ध सत्य और असत्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों का मतलब ही स्वभाव होता है कि टकराहट है। व्यक्ति को राम की तरह विपदा और संकटकालीन परिस्थितियों में अपने संगी मित्रों से परामर्श लेकर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। भाई रामचंद्र जी ने भी सुग्रीव से सहायता ली, हनुमान जी उनके साथ थे, जामवंत जी उनके साथ थे, अंगद उनके साथ थे, नल और नील उनके साथ थे। ठीक है ना। तो संकट के समय में अपने जो सगे संबंधी होते हैं, अपने मित्र होते हैं, उनसे परामर्श लेनी चाहिए और अपनी परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। ठीक है। सीता का अपहरण कर अट्टहास कर रहे रावण के साथ शक्ति को देखकर राम निराश हो जाते हैं, किंतु विभीषण, जाम्बवान, हनुमान आदि मित्रों की सलाह पर शक्ति की उपासना करते हैं। राम का यह संघर्ष विषमता और हताशा से त्रस्त मानवता को दानवता की शक्ति संपन्नता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। यानी आज के दौर में भी कुछ पूंजीपति लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन होते हैं ना, राजनीतिक लोग हैं, कुछ धर्मगुरु यानी गरीब, निर्धन, बेसहारा लोगों का शोषण करने में लगे हुए हैं। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो इस स्थिति के अंदर गरीब, निर्धन जो लोग अपने जीवन से हताश और निराश हो रहे हैं, उनको ये कविता प्रेरणा दे रही है। डरो नहीं, निराश मत हो, संघर्ष करो, हिम्मत रखो, परिश्रम करो और अपने जीवन को, अपनी जीवन शक्ति को बनाकर रखो।
ठीक है ना। तो ये कविता बहुत ही आनंद देने वाली है, बहुत शानदार, मजे आने वाले हैं आप लोगों को। दूसरी बात देखिए, पराजित होकर के भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, यही राम की शक्ति पूजा का एक आशावादी संदेश है। हार जाने के बाद भी हार को स्वीकार नहीं करना, यानी आपने एक फिल्म देखी ना जिसमें कहता है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप हार ना मान लो, यानी आप खुद हार नहीं मान लोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। तो अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करना चाहिए और जीवन में जो चाहे हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं बच्चों। तो देखिएगा, ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ बातें ज़रूर बता देना चाहता हूँ। बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो। अब मैं जो कंपलसरी हिंदी की है वो लाइव क्लास डेली आप लोगों की सुबह क्लास लगा करेगी, उस क्लास को आप डेली ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही अब उस क्लास के अंदर केवल महत्वपूर्ण या संभावित जो प्रश्न होंगे उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा किया करेंगे, पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर अगर पढ़ना है तो उसके रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के पास पहले से मौजूद हैं, उन वीडियो को आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथ ही आपकी ये जो बुक है सरयू बुक, इसको भी फटाफट इसका कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसलिए एक दिन में आपको 2 तरह के वीडियो मिलेंगे, एक गद्य में से और एक पद में से। तो जो गद्य पार्ट है जिसके अंदर आपकी एक कहानी है गुल्ली डंडा, ठीक है ना, तो वो गुल्ली डंडा जो कहानी है प्रेमचंद जी की, उस कहानी को भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो कल ही ये दोनों वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, यानी ये जो पाठ पढ़ रहे हैं हम राम की शक्ति पूजा और जो कहानी पढ़ेंगे उन दोनों के वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेंगे। फटाफट मेरा टारगेट है कि 15 मार्च तक मैं आप लोगों का हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो कंप्लीट करा दूं। बस ये है कि आप रोजाना इन वीडियो को जरूर देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँचे, यही मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार इस कविता को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।